दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग सब्जेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन की शुरुआत करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन समझेंगे। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते ही टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, इसको हम दो पॉइंटों में डिफाइन कर सकते हैं और दोनों पॉइंटों को हमने यहां पर लिख रखा है। लेकिन इन दोनों पॉइंटों को एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे तो ये दोनों पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं एक डायग्राम के थ्रू वन बाय वन समझते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले पॉइंट को हम समझा रहे हैं। जो इंजन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और दोनों इंजन के अंदर फ्यूल बर्न होता है, उससे इंजन को एनर्जी मिलती है और हमारा इंजन रन करता है। लेकिन दोनों इंजन में जो फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होने का जो तरीका होता है वह एकदम अलग होता है। यदि हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें, किसकी? यदि हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो इसके अंदर जो फ्यूल बर्न होता है वह इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है। जो इंटरनल कंबशन इंजन है इसके अंदर जो फ्यूल बर्न होता है वह इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है। यहां पर मैंने समझाया भी लिखकर, और लेकिन यहां पर मैंने एक डायग्राम लिया है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन ऐसा ना समझें कि जो यहां पर जलता हुआ मैंने दिखाया है कि एक्चुअल में ऐसा जलता आपको दिखता होगा। जो हमारी गाड़ियां होती हैं, चाहे वो हमारी बाइक हो या फोर व्हीलर हो, ये सब इंटरनल कंबशन इंजन की एग्जाम्पल है, लेकिन वहां पर ऐसा जलता आपको नहीं दिखता होगा। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है जो इंटरनल कंबशन इंजन है, उसमें यहां पर दिखाया मैंने जो पिस्टन है, जो हमारी कनेक्टिंग रॉड लगी है, ऊपर हमारी जो एक सिलेंडर है, यहाँ पर बाहर का, अंदर एक पिस्टन है और ये नीचे क्रैंकशाफ्ट है और कनेक्टिंग रॉड है। यहां पर हमने ये दिखाया है कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसके अंदर जो फ्यूल जलता हुआ दिख रहा है, ये किसके अंदर जल रहा है? सिलेंडर के अंदर। तो ये किसका एग्जांपल है? इंटरनल कंबशन इंजन का। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम के अंदर जो इंजन बना हुआ है और इंजन का जो सिलेंडर है उसके अंदर कंबशन हो रहा है फ्यूल का, इसलिए हम कह सकते हैं ये एग्जांपल किसका है? इंटरनल कंबशन इंजन का। तो पहला पॉइंट आप लोगों को याद हो गया होगा कि इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसमें सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कंबशन होता है या फ्यूल जलता है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब जो हमारा आईसी इंजन है या फिर इंटरनल कंबशन इंजन है, ये एक प्रकार का हीट इंजन होता है। कौन सा? एक प्रकार का हीट इंजन होता है। अब इसको हीट इंजन क्यों बोलते हैं, या ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का हीट इंजन होते हैं? तो पहला वर्ड हमें क्या समझना है, ये जो इंजन हमारा रन होता है, यह रन कैसे होता है? फ्यूल के बर्न होने से। क्योंकि फ्यूल की एनर्जी का उपयोग करता है इंजन और वह चलता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, तो ध्यान से सुने। इंजन के अंदर जो हमारा फ्यूल होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या कोई गैस हो, वह हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या होती है? बर्न होती है, जलती है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जलती है, कंबशन होता है। उससे हमें क्या मिलती है? जब फ्यूल जलेगा तो हमें क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। क्या मिलेगी? हीट। और वह हीट जो फ्यूल के कंबशन से हमें मिलती है, वह हीट कन्वर्ट किस में होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तब हमारी गाड़ी चलती है। प्रोसेस में क्या हुआ? फ्यूल आया, फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। मतलब सबसे पहले फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी है, वह हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या हुआ? फ्यूल जला, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में। फिर जो हीट मिली मुझे, उस हीट से क्या हुआ? जो हमारी पिस्टन होती है उस पर क्या पड़ा? फोर्स पड़ा, प्रेशर पड़ा। तो वह क्या हुआ? घूमने लगी पिस्टन हमारी, उससे हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमने लगी और हमारा इंजन चलने लगा, गाड़ी चलने लगी। मतलब क्या हुआ? जो हीट एनर्जी थी वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जब हमारी गाड़ी चलने लगी।
तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसलिए हम इसको हीट इंजन बोलते हैं। समझ गए होंगे हीट इंजन मतलब हीट इंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट का उपयोग किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया? पहली प्रोसेस हमें समझना है, जो हमारा फ्यूल है उसकी केमिकल एनर्जी होती है, वह कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और फिर हीट एनर्जी किसमें होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये होगा हमारे दोनों पॉइंट जिनके आधार पर हम आईसी इंजन को डिफाइन करते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे भी हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो लिखेंगे, एक पेज तो कम से कम भर जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आगे जो हमारा ये यहां पर इंजन का डायग्राम दिख रहा है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो प्रोसेस हुई तो कैसे हुई, हमें कोई एग्जांपल लेके समझाना पड़ता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक पेट्रोल इंजन है, क्या है, पेट्रोल इंजन है। तो पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर आता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर आता है। फिर वह जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह कंप्रेस होता है पिस्टन के द्वारा। क्या होता है, कंप्रेस होता है पिस्टन के द्वारा। फिर कंप्रेस होने के दौरान वह जो फ्यूल होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर स्पार्क प्लग के द्वारा वह फ्यूल, वह मिक्सर कह सकते हैं एयर और फ्यूल का, वह वर्न होता, कंबसन होने लगता है। जैसे वह जलता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है, वह जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो फोर्स क्रिएट होता है या प्रेशर क्रिएट होता है, वह दबाव किस पे डालता है, पिस्टन के ऊपर डालता है। पिस्टन के ऊपर जब दबाव डालता है तो पिस्टन कहां, ऊपर से नीचे की ओर आती है, और पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आ रही, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही। कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है। और पिस्टन से क्या जुड़ी रहती है, कनेक्टिंग रॉड। तो जब पिस्टन नीचे की ओर आएगी तो कनेक्टिंग रॉड भी पीछे को हटेगी। कनेक्टिंग रॉड से क्या जुड़ी रहती है, क्रैंक शाफ्ट। तो जब पिस्टन हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगती है सिलेंडर के अंदर, तो इधर जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, जो कि कनेक्टिंग रॉड के द्वारा पिस्टन और पिस्टन से जुड़ी रहती है, तो जैसे ही पिस्टन ने रेसिप्रोकेटिंग मोशन स्टार्ट किया, इधर क्रैंक शाफ्ट सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देती है। कैसा, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देती है, और उससे हमारे पहिए जुड़े रहते हैं और हमारे पहिए घूमने लगते हैं, हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो ऐसी एक कंप्लीट प्रोसेस हमें समझाने पड़ेगी थर्ड पॉइंट में, जिससे हमारा एक कम से कम एक पेज भर जाए। अब इसके एग्जाम्पल भी होते हैं। अब यदि हम देखें तो इंटरनल कंबशन इंजन देखें, तो जो फ्यूल देखें उसमें डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मतलब गैसोलीन इंटरनल कंबशन इंजन भी हो सकते हैं, डीजल इंटरनल कंबशन भी हो सकते हैं, और पेट्रोल वाले भी इंटरनल कंबशन इंजन हो सकते हैं। एप्लीकेशन में देखें तो इसका उपयोग नॉर्मल जनरेटर वगैरह में भी यूज किया जाता है। हमारी जो गाड़ियां चलती हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इनमें भी यूज किया जाता है इंटरनल कंबशन इंजन का। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें भी इंटरनल कंबशन इंजन का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हुई, इसकी एप्लीकेशन हुई। तो इतना आप लिख पाएंगे बड़े अच्छे से। अब चलते हैं इसका क्लासिफिकेशन, समझते हैं कि इसको क्लासिफाई किस आधार पर किया जाता है। जब आप इसको क्लासिफाई करेंगे तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जैसा मैंने यहां पर लिखा सिर्फ वैसा ही आपको कॉपी करके आना है। बिल्कुल समझ गए होंगे, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, नहीं आप पेज भरने के चक्कर में जो मैंने मेहनत की है, जिस तरह मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है, वो भी आप बेकार कर दें। हमें क्या करना है, जैसा मैंने सिंपल लिखा वैसे ही लिखना। फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल यूज, मतलब जो हम इंजन के अंदर फ्यूल यूज करते हैं उसके आधार पर जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया। पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया और गैस इंजन हो गया। फिर हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन, जो हम फ्यूल जलता है उसको हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक होता हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसमें हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। दूसरा होता हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसमें हम लोग फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं। जिसमें स्पार्क प्लग का यूज करते हैं हमारे पेट्रोल टाइप के इंजन होते हैं, जिसमें कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब जिसमें हम फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं वह हमारे डीजल टाइप के इंजन होते हैं। ये दो क्लासिफिकेशन आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट देखें तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक, नंबर ऑफ स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक बड़े आसानी सभी ने सुने हुए हैं, तो कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन,
टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको सभी वीडियो मिलेंगे बिल्कुल मतलब क्रम से, तो आप वो भी जरूर देखें। और ऐसे नए स्टूडेंट जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आप सभी सब्जेक्टों का जो सिलेबस है कंप्लीट कर सकें। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट भी करें तो अच्छे किया करें, पॉजिटिव कमेंट। और आप यदि कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है, उसके थ्रू कर सकते हैं। एबी क्लास एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस है, एक तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो बना के लिंक दे दी है, ऊपर से आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से समझ सकते हैं कि हमें कोई किसी भी सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स करना है तो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑपरेशन। जो साइकिल ऑपरेशन होते हैं, ऑटो साइकिल आपने सुना होगा, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, 3 टाइप्स के होते हैं। फिर होती है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द इंजन, इंजन की स्पीड के आधार पर भी ये इंजन बनाए जाते हैं। तो स्लो स्पीड होती है, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड, सभी टाइप के इंजन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखें तो अकॉर्डिंग टू द कूलिंग सिस्टम, किसी में एयर कूल्ड इंजन होते हैं तो कहीं वाटर कूल्ड इंजन उपयोग होते हैं। मतलब इंजन को ठंडा करने के आधार पर देखें तो एयर कूल्ड इंजन मतलब एयर से भी इंजन ठंडे किए जाते हैं और वाटर से भी इंजन ठंडे किए जाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल फीड करने की मेथड के अकॉर्डिंग, तो किसी इंजन में हम कार्बोरेटर का यूज करते हैं, किसी में हम फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं, एयर इंजेक्शन इंजन बोल सकते हैं। फिर होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, जो हमारे सिलेंडर यूज करते हैं नंबर, उनके नंबर के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। सिंगल सिलेंडर इंजन हो सकते हैं और मल्टी सिलेंडर इंजन भी हो सकते हैं, सिंगल या फिर मल्टी सिलेंडर इंजन। अब कुछ और भी टाइप्स हैं, उनको भी समझते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का अरेंजमेंट है उसके आधार पर, जैसे कि वर्टिकल इंजन हो गया, हॉरिजॉन्टल इंजन हो गया, रेडियल इंजन हो गया, इनलाइन मल्टी सिलेंडर इंजन हो गया, वी टाइप इंजन हो गया, अपोजिट सिलेंडर हो गया, अपोजिट पिस्टन हो गया। और याद रखें जो पीडीएफ है इस लेक्चर की वो एप्लीकेशन के अंदर ही मिलती है। यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बगल में ही पीडीएफ अटैच रहती है। ऐसा आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक बॉक्स बना होगा ऐसा, और बीच में ऐसा गोला बना होगा, एक उल्टा एरो होगा, तो हमें इस पे क्लिक नहीं करना, इस पे क्लिक कर देना है तो आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द वाल्व मैकेनिज्म, तो ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म होता है और साइड वाल्व मैकेनिज्म होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसा ही एग्जाम में आपको लिखकर आना है। नेक्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ गवर्निंग, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ गवर्निंग, जिसमें हिट हो गया एंड मिस गवर्निंग इंजन हो गया, क्वांटिटेटिवली गवर्न इंजन और क्वालिटेटिवली गवर्न इंजन। तो ये जो हमने डिफरेंट जो भी लेक्चर आज लिया है इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही छाप के आना। स्टार्टिंग में 2 पॉइंट बताए मैंने इसको लिखने के लिए, फिर हमने कुछ एक्सप्लेन किया था पूरी वर्किंग प्रोसेस, वह भी आपको लिखना है क्योंकि उतनी तो सबको समझ में आ जाती है, और नहीं आती तो पीडीएफ में लिखी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। और क्लासिफिकेशन तो आपको जैसा का तैसा छाप के आना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।